गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे बेसिक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर। ये टॉपिक जो है ऐसे तो 11th में पढ़ना है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इससे समझ लें कि मैथ में अगर आप जोड़ घटाव गुना भागा नहीं सीखते हैं तो आप बाकी बहुत सभी मैथ को बना नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह ये वेक्टर जो है वो कंसेप्ट है, टॉपिक है जो जिसका उपयोग हर टॉपिक में है, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो। अगर ये टॉपिक अच्छे ढंग से नहीं होता है जिस बच्चे को, उस बच्चे को खासकर जब भी क्वेश्चन में वेक्टर मेंशन होता है, चाहे वो व्यंजक में हो चाहे न्यूमेरिकल्स में हो, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो ये टॉपिक को बिना वीडियो मिस किए जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सदिश। तो सदिश में हम सबसे पहले जानेंगे परिमाण के बारे में कि परिमाण क्या है। तो देखिए, तो लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा, पहले अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें कि वैसा मान वैल्यू जिसमें संख्या और मात्रक दोनों हो परिमाण कहलाता है। संख्या आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक क्या है, तो मात्रक पढ़ना है। मात्रक और विमा में आपको समझा देते आसान तरीका से कि जैसे किसी लंबाई है, अगर लंबाई को मापना है तो किस में मापेंगे, तो सर मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ये सब लंबाई का है मात्रक। ठीक उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो बताइए द्रव्यमान को आप किस में मापते हैं, हम सर किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, और भी बहुत सारे मात्रक है। तो ये द्रव्यमान का सब क्या है, मात्रक है। समय को किस में मापते हैं, हम सेकेंड में मापते हैं, सर मिनट में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, दिन में मापते हैं। ये समय का मात्रक है। तो मात्रक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या और मात्रक से मिलकर क्या बना है, परिमाण। वैसा मान जिसमें संख्या मात्रक दोनों हो परिमाण कहलाता है। जैसे में बताइए, तो क्या ये परिमाण होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि सर संख्या तो है मात्रक नहीं। तो लीजिए, तो अब होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, अब मीटर मात्रक है, संख्या मात्रक दोनों, इसलिए परिमाण होगा। तो क्या बताइए, तो ये मात्रक होगा कि नहीं होगा, तो सर संख्या तो है लेकिन पर मात्रक नहीं है, तो मात्रक लगा देते हैं। अब बताइए कि हाँ सर अब परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ। बताइए, तो यहाँ पे सेकंड है, 5 नहीं है, सेकंड है, तो क्या ये परिमाण होगा, तो नहीं सर, इसमें मात्रक तो है, समय का मात्रक सेकंड, लेकिन संख्या नहीं है। तो चलिए संख्या लगा देते हैं 8 सेकंड में। हाँ सर, अब आ गया मात्रक। ठीक उसी तरह 10 मीटर पर सेकंड, क्या ये देखो तो 10 संख्या है, मीटर पर सेकंड मात्रक है। 5 न्यूटन, 5 संख्या है और न्यूटन बल का मात्रक है। 10 जूल, 10 संख्या है और जूल मात्रक है ऊर्जा का, जो आप सब पढ़ेंगे आगे, और बहुत सा पढ़ के भी आए हैं, जानते हैं 10th में। तो ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब आपका परिमाण है। तो इसको वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा। अगला पढ़ना है डायरेक्शन, दिशाएं। दिशाएं कितनी होती है, तो बहुत सा कोई कहता है 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है, लेकिन दिशाएं अनंत होती है। कि सर कैसे, तो आइए समझते हैं कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, तो बताइए यहाँ पर से जाने के लिए कितनी रास्ता होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, ऊपर भी जा सकता है, इधर एक रास्ता, अब इधर भी जा सकता है, 2 रास्ता। क्या दोनों एक ही दिशा है, तो नहीं सर, अगर कोई व्यक्ति इस रास्ता पर चलता है और कोई व्यक्ति इस रास्ता पर चलता है, तो दोनों अलग अलग दिशा, कभी दोनों आपस में मिलेगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्शन अलग है। अब कोई इधर चलता है तो इसका भी दिशा अलग, इधर चलता है दिशाएं अलग। देखिए, तो दिशाएं कितनी होगी, दिशाएं कितनी होगी, तो सर दिशाएं जो है अनंत है, दिशाएं कितने हैं, अनंत। लेकिन निश्चित दिशा मतलब डिफरेंट डायरेक्शन की बात किया जाए तो निश्चित दिशा 6 होती है। क्या क्या, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हमेशा इधर नॉर्थ दिखाना, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। और एक होता अप, ऊपर और नीचे, अप और डाउन। इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऊपर, और वे हुआ क्या होता है, नीचे।
आराम से समझिए तो बताइएगा। लेकिन अब बताइए, तुमसे कोई कहेगा बताइए उत्तर आप देखें और पूरब देखें, उत्तर और पूरब, जहाँ पे आप बैठे हुए कमरे में उत्तर और पूरब देखा जाए तो दोनों को अगर दोनों तरफ एक हाथ पूरब तरफ फैलाइए, एक तरफ उत्तर तरफ फैलाइए, तो देखिएगा परस्पर क्या हो जाता है, लंबवत। पूरब इधर हमारे लिए है, सॉरी उत्तर, और इधर क्या है, पूरब। तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। यानी उत्तर और पूरब का बीच का कोण आ रहा जो है 90 डिग्री, समकोण है। उत्तर और पश्चिम का भी बीच का कोण 90 डिग्री, पश्चिम और दक्षिण का बीच का कोण 90 डिग्री, दक्षिण और पूरब का बीच का कोण 90 डिग्री। लेकिन बच्चे को टेंशन होता है कि सर अब बताइए ऊपर और पूरब का बीच का कोण, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 45 डिग्री। नहीं, गलत है, यहाँ भी होगा 90 डिग्री। क्योंकि सर कैसे, तो हम कुछ नहीं, आपको आसान तरीका से, जहाँ पे आप बैठे हैं आप क्या कीजिए, एक हाथ को पूरब में फैला दीजिए, तो हम इधर, हमारे लिए पूरब इधर है, और दूसरा हाथ ऊपर फैला दीजिए, ऊपर इस तरह से। तो देखिए तो कितना एंगल बन रहा है सर, 90 बन रहा है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर लाइन खींचना इधर था। देखो तो अगर हम ऊपर इधर लाइन खींचेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, तो नहीं सर, क्यों नहीं देगा, कि यहाँ खींच नहीं पाएंगे, इसलिए ऊपर इधर नहीं खींच पा रहे थे, इसलिए इधर दिखा दिए। ये था ऊपर और ये था पूरब, दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक उसी तरह बताइए तो ऊपर और उत्तर का बीच का कोण, तो फिर से हाथ फैलाइएगा, उत्तर इधर हमारे लिए है और ऊपर इधर है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यानी अगर यहाँ पर नहीं देखा तो यहाँ पे क्या कीजिए, कलम रख दीजिए, कलम। देखिए तो ये पेन जो है ऊपर है। अब गौर से देखिए, ऊपर और उत्तर का बीच का कोण, पश्चिम और ऊपर का बीच का कोण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सर 90 से बड़ा नहीं, 90 से बड़ा नहीं, 90 ही होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखे तो यहाँ पेन और इससे दक्षिण से बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक उसी तरह नीचे अंदर खींचेंगे तो यहाँ नीचे और नीचे से लेकर पश्चिम के बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे तो हाथ नीचे कीजिएगा और पश्चिम रहेगा तो पश्चिम हमारे लिए इधर हो जाएगा, तो कितना गिरेगा, 90 डिग्री। आप यहाँ आसानी से समझ में आ चुका होगा। डायरेक्शन, दिशाएं तो अनंत होती है लेकिन निश्चित दिशा 6 होती है। इसको उतार लीजिए। अब बात करते हैं अदिश राशि। तो यहाँ पे क्या है, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ओनली परिमाण, जो अभी समझाए थे, जिसमें मात्र संख्या और मात्रक हो, दिशा नहीं हो, क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है या अदिश कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको सामने दिया हुआ है कि देखिए तो 4 संख्या है बउआ, मीटर मात्रक है, 4 मीटर परिमाण है, क्या दिशा है, वहाँ पे लिखा है पूरब पश्चिम दक्षिण ऊपर नीचे, नहीं सर ये सिर्फ परिमाण है। क्या ये दिशा इसमें है, नहीं सर, 5 और मीटर मात्रा के परिमाण है, ये भी परिमाण है, यहाँ भी परिमाण है, तो ये सब क्या है, परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बउआ, अदिश राशि, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो। अब बात करते हैं कौन सी राशि, सदिश राशि। वैसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, परिमाण भी होगा दिशा भी होगा, क्या कहलाएगा, सदिश राशि। सॉरी, सदिश राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर। एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया गया है, 4 मीटर, तो सर परिमाण है लेकिन पूरब की ओर डायरेक्शन है, 4 मीटर चला किधर की ओर, पूरब की ओर, तो ये परिमाण होगी, सॉरी मात्रक और डायरेक्शन से मिलकर क्या बन गया, सदिश राशि। यहाँ भी आप कहें सर इसको उतारे नहीं थे, तो उतार सकते हैं वीडियो को रोककर आगे। अब यहाँ भी देखें तो ये परिमाण है, हाँ सर ये परिमाण है, और ये क्या है, डायरेक्शन है, तो कौन सी राशि, सदिश राशि। क्योंकि सर हम तो पढ़े थे वेग सदिश राशि, बल सदिश राशि, हाँ सही कह रहा है, लेकिन आप अब तक वेग सदिश राशि क्यों है अभी ये पता नहीं है। किसी को बोलेंगे बल सदिश राशि है, पता नहीं चलेगा, किसी को बल आघूर्ण कौन सी राशि, पता नहीं चलेगा कौन सी राशि है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सर सदिश है तो मतलब कैसे है, परिमाण है और दिशा है। अब जैसे जैसे बल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, बल आघूर्ण पढ़ेंगे, पता चलते रहेगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है, इसलिए तो कहते हैं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 8 न्यूटन, बल का परिमाण है लेकिन बगल में किधर की ओर बता रहा, दिशा, परिमाण और दिशा क्या बन गया, सदिश राशि। उतार लीजिए इसको भी। अगला क्या है, सदिश का परिमाण का पहचान। अब सदिश है तो कैसे उसका पहचानेंगे, कोई पुलिस है तो कैसे पहचानेंगे, उसका ड्रेस अलग होगा, कोई डॉक्टर उसका पहचान, कोई वकील है उसका पहचान, ठीक उसी तरह सदिश का पहचान, एक से कोई अननोन है इस पर तीर लगा दिया जाए तो सर ये अब सदिश हो जाएगा।
चाहे एक्स पर कैप लगा दिया जाए सदिश है, चाहे डार्क कर दिया जाए तब भी क्या होगा, सदिश होगा, ये सदिश। तो बताइए तो क्या ये सदिश है? तो नहीं सर सदिश नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीर लगना है। अगर आप बता तो अब सदिश है? हाँ। क्या ये सदिश है? नहीं। तो अब बताइए सदिश है कि नहीं? कि हाँ सदिश है। क्या ये सदिश है कि नहीं? कि हाँ सर, तीर लगा है सदिश होगा। क्या ये सदिश है? देखो तो हाँ सर, इसमें डार्क किया हो सदिश है। सदिश है इसका मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी निकलेगा, परिमाण भी निकलेगा और दिशा भी निकलेगा। क्या यह सदिश है? कभी सदिश नहीं है। लेकिन क्या ये सदिश है? कभी हाँ सर ये सदिश है, कभी माथा पर तीर लगा है। तो सदिश का पहचान देखिएगा, चाहे तीर लगा हो, चाहे कैप लगा हो, चाहे डार्क किया हो। अगला क्या है इसमें, सॉरी यहाँ पे बात किया था सदिश का परिमाण का पहचान। यहाँ पे जो होगा परिमाण की पहचान की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा था किसका, सदिश का पहचान। बस ध्यान दीजिएगा, सदिश का पहचान, इसको उतार लीजिएगा आराम से पहचान में तीनों को। लेकिन अगला क्या है, परिमाण का पहचान। तो सदिश का परिमाण, जैसे मान लेते हैं कोई सदिश है वेक्टर एक्स, अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो आपको लिख लीजिएगा सदिश का परिमाण वेक्टर एक्स का जो होगा, क्या करेंगे, किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो मॉड लगाएंगे। मॉड क्या है, दो लकीर जिसको कर देगा फकीर, ये है दो लकीर, इसको बोलते हैं मॉड, पूरा नाम मॉडुलस, हिंदी में अपांक, इसे संकेत में लिखें एक्स। यानी बताइए तो अब तुम बता सकता है कि सर वेक्टर ए है, इसका निकालना है परिमाण, क्या कि सदिश में दो चीज होता है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण कैसे निकालेंगे? तो हम परिमाण निकालेंगे, वेक्टर लिखना है और उसके दोनों तरफ से तीर लाइन खींच देना, इसको बोलते हैं मॉड, दो लकीर, क्या बन जाएगा, सिर्फ ए, ये है सदिश का परिमाण। यानी सदिश का परिमाण निकालने के लिए मॉड लगाते हैं। अगला क्या है, सबसे आखिरी पॉइंट देखिए, सदिश का आलेखीय पहचान। अब दिखता कैसा, जैसे हम बताएं तो कोई व्यक्ति का नाम मुकेश है, तो क्या मुकेश ऐसा दिखता है? तो नहीं सर, मुकेश तो इसका नाम है, दिखता है, उसके दो हाथ है, दो पैर है, दो सिर, नहीं सर एक सिर है। ठीक उसी तरह सदिश का ग्राफिकल पहचान कैसा दिखता है? तो सदिश का ग्राफिकल पहचान आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। सदिश का ग्राफिकल पहचान एक तीर के द्वारा किया जाता है। इसमें इसकी दिशा जो होता है पूंछ से सिर की ओर होती है, इसकी दिशा पूंछ से सिर, इसको बोलते हैं पूंछ, इसकी दिशा इसको क्या बोलते हैं, सिर। इसकी डायरेक्शन किधर होगा? कोई कहेगा कि इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं सर इधर से इधर, पूंछ से सिर की ओर। कोई जाहिल से जाहिल व्यक्ति बता देगा कि इधर से इधर जाना है। और इसका परिमाण क्या होगा, तीर की लंबाई, जो तीर की लंबाई होगा इसका परिमाण होगा। बताइए तो इस तीर का नाम तो कुछ होगा, इसका नाम रख देते हैं वेक्टर एक्स। तो बताओ तो वेक्टर एक्स का अभी जस्ट लिखे थे परिमाण, तो सर कैसे निकालेंगे, मॉड लगा देंगे, इसको बोलते हैं सिर्फ क्या, कितना आएगा सिर्फ मान, लंबाई कितना एल, यही वेक्टर एक्स का परिमाण। या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स बराबर एल, यानी वेक्टर एक्स का परिमाण को जैसे कैसे लिखे थे अभी, वेक्टर एक्स का मॉड बराबर एक्स, यानी वेक्टर एक्स का परिमाण लिखो या एक्स का परिमाण। ठीक उसी तरह यहाँ पे परिमाण निकलेगा क्या, लंबाई। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगा, जैसे और तीर खींच दे तो बताइए तो यहाँ पे किधर होगा, बताओ तो सदिश, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बताइए तो कहेंगे सर डायरेक्शन जो होगा नीचे की ओर जाना है, तो नीचे मतलब यहाँ पे इसको पूंछ बोलते हैं, यहाँ पे सिर बोलते हैं। अगर कोई तीर ऐसा हो तो सर अब ऊपर जाना है, इसका मतलब इसका पूंछ किधर होगा, नीचे की ओर और सिर ऊपर की ओर, यानी दिशा हमेशा किधर से किधर होगा, वो पूंछ से सिर की ओर। ये सिंपल सा था, जो व्यक्ति अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी रहेगा तो अगर तीर ऐसा रहेगा तो किधर जाएगा, नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा। तो ये सब था सदिश का ग्राफिकल पहचान। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर लेक्चर 1 का वेक्टर का बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो ज़रूर ऑफलाइन के जरिए या कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ने के लिए आप अपने कॉपी को में होमवर्क को जरूर बनाएं, जो खास कर लिखाएगा उसको प्रैक्टिस करें। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।